बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में एंड इस वीडियो में जो है मैं आप सभी से बात करने वाला हूँ नेवी 10+2 बीटेक के बारे में। ओके, तो नेवी 10+2 बीटेक उन सभी कैंडिडेट्स के लिए है जो भी जो है वो जेई मेंस 2022 में जो है वो अपीयर हुए थे। ओके, मीन्स अगर आपने जेई मेंस 2022 का फॉर्म फिलअप किया था और एग्ज़ाम में अगर आप बैठे थे तो इसमें आप बैठ सकते हो। आपके लिए आप जो है वो थोड़ा सा समय दो इस वीडियो को। ओके, क्योंकि हो सकता है कि ये वीडियो आपके लिए लाइफ चेंजिंग हो। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि नेवी 10+2 बीटेक जो है वो जेई मेंस के आपके मार्क्स पे, ओके, मीन्स आपके इनरोलमेंट नंबर और आपके जो स्कोर है उस पे, आपके 12th के जो मार्क्स हैं उस पे, और आपके जो है वो मीन्स अंदर जो क्षमता है, ओके, कैपेबिलिटी है, उस पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे जो है वो चूँकि जेई मेंस के लिए जो कैंडिडेट्स होते हैं वो यूजुअली इंजीनियरिंग करना चाहते हैं। ओके, तो मीन्स कुछ आगे का फिक्स नहीं होता है इंजीनियरिंग करने के बाद भी कि आप कहाँ पे नौकरी करोगे या फिर कौन सी जॉब लगेगी। ओके, तो इस रिस्पेक्ट में जो है वो नेवी 10+2 बीटेक जो है वो बहुत ही अच्छा आपके लिए जो है ऑप्शन होगा। अब इसके बारे में जो है थोड़ा मैं बता देता हूँ। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पहले मैं डिस्कस कर लेता हूँ, वरना ऐसा हो कि आप जो है पूरा वीडियो देख लो और बाद में पता चले कि भाई आप एलिजिबल ही नहीं हो इस चीज़ के लिए। तो देखो, उसके लिए जो है वो क्या होगा कि आपको आप जो है वो जेई मेंस का फॉर्म फिलअप किए हो और उसमें एटलीस्ट अपीयर हुए हो। ओके, आपका जो है वो क्वालिफाई हुए या नहीं हुए ये मैटर नहीं करता है, क्योंकि वहाँ पे जो है वो कुछ भी इस परसेंटाइल नहीं मांगा जाता है कि आप इतना परसेंटाइल है तभी पढ़ पाओगे। अगर आपने इवन जेई मेंस में इनरोल किया है और अपीयर हुआ है, आपकी कितनी भी रैंक आई हो, विदिन 1000 हो या फिर रैंक 1 हो या फिर आप लैक्स में हो या फिर लास्ट आपका जो है वो रहा हो रैंक, फिर भी आप जो है वो इसमें बैठ सकते हो। ओके, तो ये इसका बेनिफिट है। अब उसके बाद जो है बात करते हैं कि ये तो पहली हो गई कि जेई मेंस में आप अपीयर होने चाहिए। और उसके बाद जो है वो होती है कि 10th के बाद जो 12th की मार्क्स होती है तो उसमें आपका मिनिमम 70% जो है वो होना चाहिए। ओके, मीन्स अगर आपका मार्क्स जो है वो 70% से कम है तो शायद आपके लिए जो है आपका जो है वो एडमिट कार्ड भी नहीं आए। ओके, तो इसलिए जो है वो एडमिट कार्ड आने के लिए आपके पास मिनिमम 70% मार्क्स आने चाहिए। फिर जो है 50% मिनिमम इंग्लिश में होना चाहिए, और मैथ साइंस में एटलीस्ट, मैथ्स और फिजिक्स केमिस्ट्री में एटलीस्ट आपका 70% से ज़्यादा होना चाहिए। मोर ओवर, और मैं अगर बात करूँ कि आप सभी के हाइट की, तो थोड़ा हाइट का यहाँ पे दिया गया हुआ है स्पेसिफिकेशन। 157 सेंटीमीटर रिक्वायर्ड है हाइट। तो अगर आपकी हाइट लेस दैन 157 सेंटीमीटर है तो आप इस फॉर्म को मत भरना, क्योंकि देखो ये डिफेंस की जॉब है और डिफेंस की परमानेंट कमीशन जॉब है। ओके, मीन्स इसमें अगर आपकी होती है ना तो जॉब लगती है तो इसमें आप जो है वो ऐसा समझो कि 60 ईयर्स तक जो है वो आपकी नौकरी होगी, परमानेंट कमीशन है। और जब आप स्टार्टिंग के 4 साल पढ़ोगे तो उसमें आपको 21,000 या 25,000 रुपीज़ मिलेंगी। हाँ, देना नहीं होगा, मिलेगा। ओके, और एजीमला में जो है वो इसकी ट्रेनिंग होती है, आईएनएस, ओके, इंडियन नेवल सर्विस। तो मीन्स एशिया का जो है वो सबसे बड़ा जो है वो नेवल जो है वो यहाँ पे इंडिया में है। तो आप देख लेना, कोई एक दो डॉक्यूमेंट्रीज़ भी आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी इंडियन नेवल सर्विस के बारे में। ओके, आईएनए, सॉरी, इंडियन नेवल एकेडमी के बारे में। ओके, आईएनए। तो उसी में जो है वो आप सभी का 4 साल का जो है वो ट्रेनिंग होगा। डिफेंस ओरिएंटेड ही ट्रेनिंग रहेगी, और साथ ही में जो है आप सभी को जो है वो बीटेक की डिग्री दी जाएगी जेएनयू कॉलेज की। ओके, तो इसमें डिपार्टमेंट्स आपको मेनली इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल रहती हैं। ओके, तो और ईसी भी रहती है। तो आप देख लेना कि आपको इन सभी में अगर जाना हो और कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी है, मीन्स आप समझो कि अगर आपका आपका अगर इसमें हो गया ना, मीन्स नेवी 10+2 बीटेक वाले में, तो आपको फिर कहीं और जॉब ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। मीन्स आफ्टर जब आपकी परमानेंट कमीशन हो जाती है तब आपकी सैलरी एटलीस्ट 60,000 से शुरू होगी। ओके, और जब आप ड्यूरिंग योर 4th ईयर तो उसमें भी आपकी जो है वो अराउंड मिनिमम जो है वो आपको 21,000 टू 25,000 स्टाइपेंड मिलेगा। ओके, और रहना खाना वो सब फ्री होगा आपको। आपका अगर डिफेंस से थोड़ा सा भी लगाव है तो आप इसका फॉर्म को फिलअप करें, लेकिन ये इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट इंटरव्यू जो कि एसएसबी इंटरव्यू होती है वो इसमें कंडक्ट कराई जाती है। और एसएसबी इंटरव्यू को क्रैक करना शायद
इतना आसान नहीं है। ओके, तो क्योंकि ये टोटल 5 दिन की ट्रेनिंग होती है, 1-2 घंटे की भी बात नहीं है भाई, 5 घंटे की 5 दिन की ट्रेनिंग होती है। पहले दिन स्क्रीनिंग होती है, अगर स्क्रीनिंग में आप आउट हो गए तो हो सकता है कि स्क्रीनिंग में आउट हो गए तो सब कुछ गया। ओके, और अगर स्क्रीनिंग में इन्हीं हो गए मीन्स आप फर्स्ट डे अगर वहाँ पे रह पाए तो फिर अगले 4 दिनों तक या फिर 2 दिन तक मीन्स आपको रखा जाएगा। ओके, और भारत सरकार जो है अगर आप पहली बार फॉर्म फिलअप करोगे तो आपको आने जाने का जो है वो फेयर भी दे देगी। ओके, तो ये बहुत अच्छा है उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जो थोड़ा डिफेंस में जाना चाहते हो आगे जाकर, और उनको नेवी ये सभी लगाव हो, उन्हें टेक्निकल फील्ड में भी जो है वो अच्छी खासी नॉलेज बनानी हो, और पैसे भी मिलते हैं, रिस्पेक्ट भी है। तो इसलिए जो है वो आपको मैंने बता दिया कि अगर आप जेईई मेंस के क्वालिफाइड कैंडिडेट हो तो आप इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हो। मेरा कुछ ऐसा एक्सपीरियंस रहा है कि मैंने जब फॉर्म फिलअप किया था तो उसमें कोविड का सिचुएशन चल रहा था, तो पहली बार जो है वो बैंगलोर में मुझे जो है वो एसएसबी के लिए बुलाया गया। मीन्स मैं शॉर्ट लिस्टेड हो गया था, मेरी एडमिट कार्ड आ गई थी। ओके, तो बैंगलोर में बुलाया गया, तो वो जो है वो जैसे ही कोविड का अनाउंसमेंट हुआ लॉकडाउन का तो वो कैंसल्ड। फिर दूसरा बार जो है वो हुआ तो मुझे जो है वो एमपी में भोपाल में बुलाया गया था। ओके, तो भोपाल वाला जो है वो मैंने सोचा कि चलो इसका भी टिकट करा लेते हैं। सॉरी, भोपाल नहीं, ओके, विशाखापट्टनम। हाँ, विशाखापट्टनम में जो है वो कराया गया। फिर विशाखापट्टनम का मैंने टिकट करा लिया कि भाई चलो वहाँ पे जाएंगे, लेकिन लॉकडाउन की वजह से जो है वो फिर ट्रेन कैंसिल होनी शुरू हो गई, फिर वो भी गया। थर्ड पे जो है वो वेस्ट बंगाल आया कि वेस्ट बंगाल में आपका होगा। तो ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि उसमें कोविड का पीरियड चल रहा था, लॉकडाउन का जो है वो पीरियड चल रहा था, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो है वो गाइडलाइंस डे टू डे जो है वो चेंज हो रही थी। ओके, लेकिन मुझे नहीं लगता है अब कुछ ऐसा अगर सिनेरियो अगर कोविड नहीं आता है तो फिर ऐसा कुछ नहीं होगा। मीन्स वन टाइम ही आपको लेटर आएगा और उसमें आपको जाना पड़ेगा। तो मैंने एक लेफ्टिनेंट सर से बात भी की थी, तो उन्होंने भी मुझे इसके लिए इनकरेज किया था, और मैं भी आपको इनकरेज करूँगा कि अगर आप जाना चाहते हो डिफेंस के फील्ड में तो ये आपके लिए एक बेटर अपॉर्चुनिटी होगा, आप इसे मिस मत करना। ओके, सो आई होप कि आपको जो है वो जानकारी कुछ मिली होगी नेवी 10+2 बीटेक के बारे में। एंड एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा कि देखो इसकी तैयारी जो है वो आप फुल्ली जो है वो मीन्स इस पर ही डिपेंडेंट मत हो जाना, क्योंकि सीट्स बहुत ही कम है। ओके, लेकिन आप प्रिपरेशन अच्छे से करना है इसके लिए, और अगर निकल जाती है तो अच्छी बात है, वरना जो है वो आप बैकअप प्लान के लिए कहीं एडमिशन ये सभी के लिए काउंसलिंग भी साथ साथ करते रहना, क्योंकि इसकी जो है वो एडमिट कार्ड आने में आपको समय लगेगी, और तब तक जो है वो शायद आपका काउंसलिंग का शेड्यूल भी ये सभी निकल जाए। तो इसलिए आपको काउंसलिंग करके रखनी है, काउंसलिंग के लिए भी आपको करना है, मीन्स कॉलेजेस में आपको अप्लाई भी करनी है, और साथ ही जो है वो इसकी थोड़ी प्रिपरेशन भी करते रहनी है, क्योंकि इसमें जो है वो चांसेस बहुत कम है। आप देख लो कि 31 सीट्स ही हैं अराउंड। ओके, 31 टू 34 रहती है, तो मीन्स लेस देन 50 सीट्स रहती है, और टफ कंपटीशन बहुत टफ है, क्योंकि जो डिफेंस ओरिएंटेड स्टूडेंट्स होंगे तो वो तो डेफिनेटली इसके लिए ही तैयारी कर रहे होंगे, और आपका अगर कुछ इससे तैयारी नहीं है तो फिर शायद आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। तो आप एज अ बैकअप प्लान के लिए आप कहीं अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले लो, अगर आपकी जो भी रैंक या परसेंटाइल पे आपको एडमिशन कॉलेज मिलती है तो, लेकिन टोटली इस पर डिपेंडेंट मत रहना। एक बार ही अपॉर्चुनिटी मिलती है इसमें दोबारा अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी आपको कि आप हर साल जो है वो इसमें फॉर्म फिलअप करते जाओ, क्योंकि उसके लिए आपको जेईई मेंस का क्राइटेरिया फिल करना होगा, आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए, आपके स्कोर कार्ड अच्छे होने चाहिए, और भी बहुत चीज़ें जो कि आपके इंटरव्यू में मैटर करती हैं, पर्सनालिटी। ओके, सो मैं यही ऐड करना चाह रहा था कि आप जो है वो बैकअप प्लान भी अपने लिए बना के रख लेना। फिर भी अगर कोई क्वेरी होती हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, शायद रिप्लाई मैं नहीं कर पाया। अभी जो है मैं वीडियो बना रहा हूँ, मीन्स जब मैं एक्सरसाइज करने आया हूँ। ओके, तो मैं वीडियो बना रहा हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये मेरे कॉलेज का ग्राउंड है, IIST शिवपुर। ओके, एंड तो कुछ लोग खेल भी रहे हैं, आपको एज कुछ बैकग्राउंड में शायद दिखाई दे या नहीं दे। ओके, तो अभी तो फ़िलहाल मैं कॉलेज में मीन्स देख सकते हो कि अभी थोड़ा बिजी शेड्यूल रहता है, तो इस वजह से मैं कमेंट्स का रिप्लाई भी नहीं दे पाता, और फ्रीक्वेंटली उतना वीडियोस भी नहीं अपलोड कर पाता, क्योंकि पढ़ाई भी है, और ऑनलाइन और ऑफलाइन में बहुत अंतर होती है। तो जब ऑनलाइन थी तो कुछ समय भी मिलता था, ऑफलाइन में बहुत मुश्किल होता है। तो मिलते हैं फिर कभी, धन्यवाद।